वाटर, क्यों भाई? देख, चल भाई, किंग ऑफ वाटर के नाम पे शुरू करते हैं। तो अब टेक्निक समझ में आई बच्चे, कैसे क्वेश्चन हमें एरिया के करने हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 8-10। सर एक क्वेश्चन था। पूछो बेटा, बोलो बेटा। कंसीडर अ स्क्वायर, कौन सा क्वेश्चन है भैया? वो 83 पेज नंबर पर। पेज नंबर 83। पेज नंबर 83, बहुत पीछे पहुंच गया भाई तू तो यार। किसका क्वेश्चन था ये? इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है क्या भैया? हाँ तो एग्जाम्पल तो कर लिया करो बच्चे यार, एग्जाम्पल करना भाई है सभी लोग, ना है मुझसे पूछना। एग्जाम्पल देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 20। हाँ, देखना कोई दम नहीं क्वेश्चन में। कंसीडर अ स्क्वायर विद वर्टिसेस दिस दिस दिस, लेट एस बी द रीजन कंसीडर ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर which are nearer to the origin than to any edge, sketch the region S and find its area। कोई दम नहीं है, कर लेना। जो उसके पास हो, है ना, ओरिजिन के, तो वो सारे पॉइंट सर्कल के फॉर्म में आएंगे। यही पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है भाई, है ना? थोड़ी मैथ्स लगी, उसको देख लेना, ना आए फिर मुझसे पूछना, क्योंकि एग्जाम्पल मैं कभी काम नहीं करता हूँ। चल भाई, तो 15 का हो गया, 16 का हो गया, 17 का उसमें कहीं मिस्टेक होगा या अपने देखते हैं। फिर भी हो गया होगा क्वेश्चन आप लोगों से, जिसने किया होगा। प्रसाद कर पाए बेटा कि नहीं? हाँ सर। ओके बच्चे, तो 14 का हो गया। 13 वाला कराऊं कि कर लिया? 13, 13 वाला, हेलो, कर लिया होगा ना? किया तो मैं बता देता हूं एक बार, क्योंकि किसी की आवाज आ नहीं रही है। तो देखो 13, 2013 का क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर बाउंडेड बाय द कर्व, दोनों के ग्राफ पता ही है। एक तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, और सेकंड वन एक स्ट्रेट लाइन 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, x एक्सिस एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देखते हैं बेटा। प्रथमेश क्वेश्चन नहीं करते हो क्या अपने मन से? प्रथमेश, मतलब कौन से? कौन से क्या? यही वाले भाई जो जो कराए जाते हैं, अपने मन से भी किया करो। हाँ चलो ठीक, करते हो तो अच्छी बात है। तो एक लाइन x की वैल्यू 0 डाली, तो y की वैल्यू आ गई -3/2। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -3/2, मतलब यहां पर एक बार y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू 3, मतलब यहां पर जो ग्राफ बन गया वो कुछ ऐसे। थोड़ा गड़बड़, चल ठीक है, मान लेते हैं इसे, पॉइंट ही तो लिखना है। पॉइंट 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 कौन से थे? x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू -3/2, और यहां पर y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू 3। तो ये 3,0। ग्राफ थोड़ा अनसिमेट्रिक है, देख लेना, कोई बात नहीं। फिर y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का ग्राफ हम लोग जानते ही हैं, ऐसे। y इक्वल टू रूट ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है।
बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, तो रीजन तो आइडेंटिफाई हो गया, कोई दम नहीं थी क्वेश्चन में। फिर एरिया निकालना है। अब देखो बच्चे, इसमें दो कहानी चलेगी, इसीलिए आईटी क्वेश्चन लोग सोचते हैं कैसे करें, तो इसमें दो कहानियां चलेंगी। कहानियां देखें कौन सी। कहानी नंबर एक कि मैं ऐसे, केस नंबर वन चलेगा कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एक्स एक्सिस, समझ पा रहे होगे, एंड द कर्व, एक तो ये चलेगा, और एक चलेगा यहां से केस नंबर फोर, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व, जिसका ग्राफ ऊपर होगा जिसका ग्राफ नीचे होगा। समझ में आया क्या? आंसर मैच करा लेंगे। तो रही बात, दो केस चलेंगे। अजीत, बात समझ में आई बेटा? मीनल आपको? हाँ सर। ओके बच्चे, एकदम से नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए दोनों कर्व एक्स एक्सिस, ये रीजन बाउंडेड हुआ, तो एक दो केस दिख रहे हैं। एक तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, तो वो तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 3, y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ x का dx, देन x की वैल्यू कितनी है 3 2, ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट पता कर लेते हैं। तो है ना भाई, इक्वेट पुट अप, यहां y की वैल्यू x और सेकेंड रूट ऑफ x, सॉरी, और वहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा x माइनस 3/2, स्क्वायर कर दें, x की वैल्यू निकालें, स्क्वायर करता हूं तो हो जाएगा 4x, उधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, सबको उधर ले गया तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, फैक्टर 10 1 9 1 जा 1, 9 प्लस 1 10, तो x स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0, फैक्टर समझ में आ ही गए होंगे, x माइनस 1 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये कौन सी लाइन है, ये हमारी x इक्वल टू 9 लाइन है। तो 3 to 9 जाऊंगा, बोलना बच्चे, ऊपर ग्राफ किसका है, ऊपर ग्राफ है रूट ऑफ x का, नीचे ग्राफ किसका है, x माइनस 3/2 का, इंटीग्रेट कर लेना, आंसर मैच करा लेना। बताओ क्या आंसर है, जल्दी बता सब लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर तुरंत निकालो सभी लोग। ये एक इक्वल, डरना नहीं है भाई, है याद रखना। बोला उन चार जो केस सिखाए थे उससे बाहर कभी जाएगा ही नहीं, बस हमें देखना है कि हम कैसे एरिया निकालें, वो हमें 2-3 सेकंड में पता चल जाएगा अगर आप समझोगे तो। क्या आंसर आएगा भाई? हाँ भाई, पूरा कंप्लीट करो बच्चे, आप ही को सही लगेगा। या आप चाहें तो एक टेक्निक और लगा सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व और वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो पहले लाइन का फिर इसका, बात एक ही, जो करना है कर लेना। जल्दी करो भैया, कर लिया?
जल्दी कर बच्चे फटाफट, बहुत आसान है, मैं करूं, चल देख। ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 2/3, लिमिट डालनी 0 से लेकर 3 तक प्लस। इतना टाइम लगाओगे तो बेटा कौन तुमको नंबर देगा? 2 to 3 x 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 3 to 9। और इस लाइन का अलग से कर लेते हैं। इतना टाइम लगाओगे कोई नंबर नहीं देगा भाई, नंबर देगा तो फिर आपको 20 क्वेश्चन आते होंगे, आप 7 ही क्वेश्चन कर पाओगे। देखें, -1/2 तो बिल्कुल बाहर कर दो, x का इंटीग्रेशन x² 2 आ जाएगा, लिमिट डालनी पड़ेगी 3 to 9 -3 बाहर कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट डालनी पड़ जाएगी 3 to 9। सॉल्व कर लेना। चलो मैं किए देता हूं, इसको मैं सॉल्व कर लूं क्योंकि सारे ऑप्शन जो देख रहा हूं सारी इंटीग्रल वैल्यू में है और यहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती, तो यहां मैं किए देता हूं। 2/3 देख चलने दे, तो 3 की पावर 3/2 हो गया, प्लस यहां 2/3 9 की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 3 की पावर 3/2, ये पोर्शन तो ये पोर्शन चला ही गया। इसकी इंटीजर में ही वैल्यू आएगी, वो तो आप जानते ही, वो कर लेना। अब इस 9 की पावर 3/2 को क्या हम लोग 9 इंटू √9 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो √9 का मतलब 3 हो गया, तो यानी कि 27 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं रे? 9 इंटू 3 तो आ गया 2 इंटू 27/3, तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 2 18, इसकी वैल्यू 18 आ गई। इसको सॉल्व कर लेना, आपको इंटीजर में आंसर मिल जाएगा। टेक्निक समझ में आई? अब बता भाई क्या आंसर आया अनुराग? अनुराग कुछ नहीं कर रहा यार ये। प्रथमेश कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है? 9 आया है। हाँ? ए। चल भाई, इस बराबर है। चलो सब लोग कर पाए, डरना नहीं है भाई, है बस हमें सीखना है कैसे कैसे कौन सा मेथड लगाऊं, फिर आसान सा इंटीग्रेशन बोला था लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन कराई चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 12वां कराई चुका हूं भाई, फिर से कराऊं? करा कोई फायदा नहीं। y = x, y = 1/x, x = e, पता है एरिया कैसे निकाला था। चलो क्वेश्चन 11th देखिए, क्वेश्चन नंबर 2010 का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है जिसका ग्राफ ऊपर है। चलो फिर भी बता देता हूं आपके लिए, ग्राफ बना दूंगा, बाकी आप करना, ग्राफ मेरे साथ साथ बनाओ। एक इजी क्वेश्चन में काउंट हो गई। y = cos of x, y = sin x, 0 से लेकर 3/2 तक। जीरो से लेकर 3/2 तक कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। साइन का ग्राफ देख लो भाई, ऐसे। पहले बाउंडेड रीजन डिसाइड करें, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व पूछा, दोनों के ग्राफ डाले, बाउंडेड रीजन डिसाइड करना है तो सीखो। तो इतना सेगमेंट, इतना सेगमेंट बराबर है भाई। ये सेगमेंट नहीं आएगा, यहां पर दोनों कर्व नहीं इन्वॉल्व है। अनुराग समझ में आ रहा कि नहीं? और इतना सिर्फ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो, ये वाला सेगमेंट नहीं निकालना है। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व दिस एंड दिस 0 to 3/2। तो कई सारे पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ये पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है,
एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व, जिसका ग्राफ ऊपर वहां से वहां तक, जिसका ग्राफ नीचे वहां से वहां तक। केस नंबर 3 का क्वेश्चन, केस नंबर 4 का क्वेश्चन हो गया। यहां पर x की वैल्यू कितनी है सभी लोग जानते हैं, x की वैल्यू π/4 है, सॉरी x की वैल्यू π/4। यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो ये 0, ये π/2, ये पॉइंट पाई, तो ये पाई प्लस π/4 हो जाएगा। समझी गए होगे आप लोग, क्योंकि tan एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन और कॉस बराबर हैं, तो इक्वल पुटअप कर दूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट करने के लिए। तो tan ऑफ x इक्वल टू 1 हो गया, तो एक तो यहां पर आ गया, और एक tan पाई प्लस, वहां तो पॉजिटिव होता है, गलत है भाई, क्या है करे। हेलो, हाँ साइन और कॉस बराबर है ना भाई, बराबर ही तो है, तो ठीक। अरे बोलना भैया, यहां पर साइन और कॉस का ग्राफ तो मिल रहा है कि नहीं, वो अलग बात है कि, तो एक आ जाएगा पाई प्लस π/4। tan x इक्वल टू तो 1 ही आएगा बच्चे, तो पाई प्लस π/4 बराबर है। क्लियर हुआ ना। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 से लेकर, जिसका ग्राफ ऊपर हो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जिसका ग्राफ नीचे हो, चाहे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए, तो ऊपर ग्राफ किसका है, cos x का, तो cos x माइनस साइन एक्स का dx। पूरा पूरा आंसर करके बताना भाई, है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेट लेंदी है इसलिए करेंगे। लेंदी का मतलब थोड़ा मैथ्स लगेगी। नेक्स्ट, π/4 टू कहां तक, 5π/4 तक। ग्राफ किसका ऊपर, तो साइन एक्स का, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का dx प्लस नेक्स्ट वन 5π/4 टू 3π/2, ये पॉइंट हमारा 3π/2 है। चलो, किसका ग्राफ ऊपर है, फर्दर साइन, फर्दर किसका ग्राफ ऊपर है बच्चे, ये साइन नहीं, यहां तक कॉस का ग्राफ ऊपर, नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक था, पहले कॉस माइनस साइन, फिर साइन का ग्राफ ऊपर चल रहा है, तो साइन माइनस कॉस। ये ग्राफ किसका है भैया, ये ग्राफ है कॉस का, तो कॉस माइनस साइन। सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ जल्दी से। ये 5π/4 है, जल्दी बता भाई आंसर क्या आया। लड़कियों आप भी मेहनत करो, मीनल, दोनों मीनल फटाफट बताओ। स्पीड से। जल्दी करो भाई, टाइम आप ही का है, और खूब मजे ले रहे हो तुम लोग इस समय। जल्दी करो बच्चे। फटाफट, जितना तेज हाथ चला सकते हो। मैं तो कर चुका होता अगर करता तो। 5π/4 को पाई प्लस π/4 ही लिखना। साइन कॉस कहां पॉजिटिव होता है, कहां निगेटिव होता है, आसान सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, फटाफट आंसर मिल जाएगा। चलो, एक मैं किए देता हूं।
कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस कॉस, लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, तो पाई बाई 4, 1/√2, 1/√2, प्लीज फोकस करना, अपर लिमिट डालने पर 2/√2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा पहले से, क्योंकि साइन 0 0 कॉस 0 1, अपर लिमिट डालूंगा तो 1/√2, 1/√2 तो 2/√2, अपर लिमिट डालने पर, लोअर लिमिट डालने पर साइन 0 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस, देख साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस x प्लस साइन x हो गया, सॉरी दोनों से निगेटिव आ जाएगा बाहर, लिमिट कहां से कहां तक चल रही, π/4 टू 5π/4, प्लीज फोकस करें, ASTC, पाई प्लस π/4 करना है, तो दो के दोनों ही निगेटिव होते हैं, प्लीज फोकस करें, टाइम बिल्कुल ना खराब करें। तो जैसे ही मैं अपर लिमिट, माइनस चल रहा है बीच में, जैसे मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो देखो पहले का आंसर कितना आया, पहले का आया √2 - 1, सेकंड का देखो मैं आंसर निकालता हूं, दो के दोनों निगेटिव होंगे तो ये भी -1/√2, ये भी -1/√2, तो प्लीज फोकस करना, अंदर वाली वैल्यू -√2 आ जाएगी जब अपर लिमिट डालूंगा, लोअर लिमिट डालूंगा तो फिर से -√2 आ जाएगी, समझने वाले समझ गए होंगे, समझ में आया कि नहीं आया रे। फिर लास्ट वाले सेगमेंट को देखें, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस का कॉस ही हो गया, लिमिट 5π/4 टू 3π/2, 3π/2 का मतलब 90 है ना, साइन 3π, यहां से देखना साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, -1, प्लीज फोकस करना बच्चे, इसकी वैल्यू है, तो इसको देखो, इस वाले को देखें के लिए ओनली, साइन 3π/2 यानी कि -1, कॉस 3π/2 0, फिर माइनस, लोअर लिमिट डाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, -√2, तो माइनस माइनस प्लस का √2 हो गई, तो √2 - 1, √2 - 1, ये जो लिखा है वही ये लिखा है सेम, तो ये 2 टाइम्स √2 - 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, तो यानी कि प्लस का 2 √2, तो ये और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 √2 - 2 ऑप्शन में होगा, या बराबर है ना भैया, हाँ बराबर है, 4 √2 - 2 है क्या ऑप्शन में, कौन सा था, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई भाई, क्वेश्चन किया करो स्पीड से, बैठे रहोगे बुद्धू की तरह कुछ नहीं कर पाओगे। अनुराग किया कि नहीं किया रे? हाँ सर। बहुत लेट करते हो भाई। प्रसाद? हाँ सर हो गया कब से। कितना कब से होगा तो बताना चाहिए ना भाई। अंकिता तो आप आपका? बता रहे थे इसलिए बोला नहीं। हाँ सर हो गया। गुड, शाबाश मेरे बच्चे, गुड। चलो 10th 10वां क्वेश्चन, हटाओ इस पेज को, क्यों टाइम खराब करूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, एक पैराबोला ग्राफ बना दूंगा, आसान रहेगा, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1। तो इस पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए वर्टेक्स चाहिए, याद करो, तो मैंने बोला था इसको कैपिटल Y मान लेना, उसको कैपिटल X मान लेना, बराबर है ना बच्चे। तो y² इक्वल टू 4ax फॉर्म का हो गया। इसका वर्टेक्स क्या होता है, 0,0, यानी कि जो लोग पढ़े वही जान पाएंगे, जो लोग नहीं पढ़े उनको पढ़ाना पड़ेगा। बहुत जल्दी से भाई हैं, 3 दिन बाद से मैं आपको, हमारा जरा एक बैच को डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो आपको शाम को बैच मिलेगा जो नए बच्चे हैं मैथ्स का अलग से एक, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि उनको पूरी मैथ्स पढ़ाऊं भाई हैं। जो लोग बच्चे और जुड़ना चाहें उनको भी जोड़ सकते हो। देखें
जो है अपने उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा भाई। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू स्मॉल 2 आ जाएगी, तो 0.1, 2 हो गया वर्टेक्स। बस यहीं से हमारा पैराबोला ओपनिंग क्या होगा, क्यों प्रथमेश, राइट वर्ड, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। याद करो भाई, ऐसे जेई वाला कितने क्वेश्चन करता था, याद है कि नहीं, कि ऐसे पैराबोला की वर्टेक्स बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम सब बताते थे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, इसके बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन होती थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में, बस हमारा काम चल जाता था। तो वर्टेक्स x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 2, यहां कहीं होगा। इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी वो भी डाल देते हैं, एक्सिस की क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाए ग्राफ बनाने में। ये वो कह रहा है, छूट क्यों गया। देख, ये होगी एक्सिस, वर्टेक्स 1,2, पैराबोला क्या होगा, ओपनिंग राइट वर्ड। बस ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसे बनेगा ग्राफ। श्रेयस तू भी पढ़ लेना भाई वहां पर है। तो 1,2 हो गया वर्टेक्स ये, तो इसका तो ग्राफ बन गया, एक पहले ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, ओके, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 2,3 एंड x एक्सिस। 2,3 इस पैराबोला पे लाई करता है क्या, 2,3, x की वैल्यू 2 डालूंगा, क्या लाई करता है क्या इस पर, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो 0, 3 डालूंगा तो गलत। अरे बोलना भाई, टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं। x की वैल्यू 2 डालनी, सॉरी x की वैल्यू 2 डालनी, y की वैल्यू 3 डालनी, तो 3 माइनस 2 1, 1 का होल स्क्वायर, उधर 2 माइनस 1 बराबर है। तो ये 3,2 पॉइंट कहां पे लाई करेगा पैराबोला पे, यहां कहीं, देखते हैं क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा टेंजेंट वगैरह यूज किया इसलिए कर देते हैं। 3,2 यहां कहीं पॉइंट होगा, नीचे होना तो इम्पॉसिबल है। क्या बोला भाई, 3,2 ना, गलत बोल रहा हूं मैं, 3,2 हो ही नहीं सकता, 2 तो यही हो गया। पॉइंट क्या है, 2,3, सही, 3,2 तो हो ही नहीं सकता था। 2,3 ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, तो ऐसे कुछ टेंजेंट चली जाएगी, देखते रहे। ये रही टेंजेंट। फिर अच्छा, अब पहले रीजन आइडेंटिफाई करें। तो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, कॉमा टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,3 एंड x एक्सिस, ओके। तो इन तीनों के बिटवीन एरिया कहां बना, तो प्लीज फोकस करें। तो इस लाइन को मैं हटा दूं क्या, हटा दूंगा तो और आसान आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, तो रीजन हमें आइडेंटिफाई करने में ज्यादा आसानी होगी, तो देखते रहे। ओके, क्लियर है बच्चे, ओके, तो प्लीज सीखते रहे। रीजन आइडेंटिफाई कैसे हुआ हमारा, हाँ ये रही टेंजेंट। तो पहले टेंजेंट सही से देख लें भाई, टेंजेंट निकाल लें, तभी तो हमें पॉइंट कंफर्म हो पाएंगे अच्छे से, हैं। कोई ये टेंजेंट यहीं से पास आउट हो, वाई एक्सिस के राइट से पास आउट हो, तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉपर। तो देखो,
इसके लिए मैं आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा चुका हूं। जब पॉइंट ऑन द कर्व, तो हम कोऑर्डिनेट वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, या टेंजेंट और नॉर्मल वाला लगा दो, कैलकुलस वाला सेगमेंट। तो टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई dx निकालना पड़ेगा, तो स्लोप पता चलेगी, पॉइंट और स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। तो डिफरेंशिएट किया एक बार, 2 टाइम्स y माइनस टू, y माइनस टू का फिर से करूंगा, y डैश राइट साइड कितना 1, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 टाइम्स y माइनस टू। किस पॉइंट पे निकालना है, एट 2, 3 पर, तो रिजल्ट कितना आ गया 1/2। स्लोप ये रही, पॉइंट ये रहा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 बराबर है। यानी क्या टेंजेंट हो गई, पहले पॉइंट देखो, x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, देखें बच्चे, x पॉइंट यहीं से कंफर्म कर लें, या चलो आप पूरा सॉल्व कर लें तब निकालता हूं। तो आ गया 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2, सबको उधर ले जाओ, तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन आई, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो पॉइंट ये वाला यहीं पर होगा। मैं दिखाता हूं, प्रॉपर ग्राफ बनाता हूं ताकि अच्छे से मजा आए। यहां पर वो ग्राफ हमारा यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट, और क्या बच्चे, और ज्यादा क्लियर होगा। फिर y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू -4। प्लीज फोकस करें दोबारा से, ग्राफ जितना बेहतर बनाओगे, क्वेश्चन करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी भयंकर तुम्हारी, तभी मजा आएगा, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे एक्चुअली में ऐसी टेंजेंट है। अच्छा, तो उसने क्या क्या बोला भाई, कर्व, ध्यान देना बच्चे, एक अच्छा क्वेश्चन है। कर्व एक्स एक्सिस, तो कितना शेडेड रीजन दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। ये भी कर्व है, ये दिख रहा है पूरा रीजन, मार्कर चेंज कर दिया है। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट कौन सा है बच्चे, -4, 0। अच्छा अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे नहीं कर पाए होंगे, ग्राफ तो बनाना आसान है, लेकिन क्वेश्चन भी तो करना है भैया। तो कैसे एरिया निकाला जाए ताकि एक ही बार में आ जाए। अब करने को तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, रीजन आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा केस 2 वाला, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो एक लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0, और एक लाइन ये कौन सी है, y इक्वल टू 3। राइट में ग्राफ किसका है, इसका, तो वहां से x की वैल्यू निकालूंगा। लेफ्ट में ग्राफ किसका है, लाइन का, तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, का dx आंसर मिल जाएगा। अनुराग, बात समझ में आई कि नहीं आई, हेलो, टेक्निक याद रखना भाई है, क्योंकि इतने जो अंदर वाला ये दिख रहा है पोर्शन, जहां मैं आपको टॉर्च दिखाता हूं अभी मैं, ये इसका एरिया निकालने में हमको प्रॉब्लम होगी, जरूर प्रॉब्लम होगी। तो हमें गौर से देखना, अगर वाई एक्सिस इसको पूरा मैं रोटेट कर दूं, ग्राफ को मैं घुमा दूं 360 मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर एक्स एक्सिस पे। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व और एक्स बिटवीन टू कर्व वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं, लगेगा। लेकिन यहां वाई के, चलो यहां तक करो बच्चे, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, ग्राफ कंप्लीट करो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी कर भैया, एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, लगता बहुत आसान था लेकिन प्यारा क्वेश्चन है। उफ।
जल्दी करो बच्चे। हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन लिखें कि क्यों टेंजेंट की इक्वेशन ये आई, टेंजेंट नॉर्मल से निकाला गया, स्लोप कैसे निकालती है, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, y डैश की वैल्यू निकाली, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था 2,3, पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगाया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। फिर से एक बार देख लें कहीं गलत ना होगा, यू 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2 उधर गया, तो x माइनस 2y बराबर है +4 हो गया। रही बात एरिया निकालने की, तो देखें y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, ज्यादा इजिली हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। कैसे? तो y की वैल्यू कहां से कहां तक गई बच्चे? 0 से लेकर 3 तक। राइट में ग्राफ किसका है? पैराबोला का। पैराबोला का ग्राफ क्या था भैया, बताओगे जरा यार, बोल भैया। y माइनस, अनुराग जल्दी बोल, क्वेश्चन नंबर y माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 10, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? x माइनस 1। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है तो +1 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू y एक्चुअली में, यानी कि मैं क्या करूंगा, x1 माइनस x2 का dy, x1 की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूंगा। याद है कि नहीं बच्चे? तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर +1, ये तो x1 हो गया माइनस, लाइन कहां गई? लाइन गई ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2y माइनस 4 का dy। कर बच्चे, आंसर मैच करा प्लीज, जल्दी कर। जल्दी कर भाई, स्पीड से। क्या नाम सभी लोग? अब इसके तुम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे, इक्का दुक्का नहीं कर पाओगे। जैसे 9th बोलता है, इसमें एक्सक्यूजी मेथड लगेगा, इसको छोड़ ही दो, ठीक। फिर आराम से बताऊंगा किसी दिन, जब पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। कुछ नहीं, साइन x अपान x का एरिया निकालेंगे, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब fx हमारा लेस देन gx होगा, fx हमारा लेस देन gx होगा, ठीक, तो बोलता है इसका एरिया ना निकाल के इसके एरिया से कम होगा। अब ये हाइपोथेटिकल है, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल है। अब साइन x अपान अंडर रूट ऑफ x से छोटा फंक्शन क्या होगा? साइन x अपान x होगा या बड़ा होगा, वो देखना पड़ेगा। अब x ही क्यों लिया गया? x भी ले सकता था या सिर्फ साइन x ले सकता था, क्यों भाई? बोलना बच्चे। तो ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इन पे हम लोग मैथ्स नहीं लगाते हैं, फिर हमें ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वो हम एक बार जे मेंस क्लियर हो जाए, जे एडवांस भी तुम्हारा 97% तक साथ साथ चल रहा है, सिर्फ 3% छूट रहा है, वो हाइपोथेटिकल चीजें। समझ में आ रहा है? हमें भाई पता ही नहीं चल पाएगा कि fx इस फंक्शन से छोटा फंक्शन कौन सा मानूं या इस फंक्शन से बड़ा फंक्शन कौन सा मानूं। तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ दें, लाइक 9th और 5वां तो कर ही सकते हो भाई। ये तो बता ही चुका था कि किस फंक्शन का ग्राफ अगर दूसरे फंक्शन के ग्राफ, क्योंकि यहां पर हमें सब गिवन है, I1 I2 I3 I4 सब गिवन है। जब I1 I2 I3 I4 सब गिवन है, वहां पर गिवन नहीं है, वहां पे हमें देखना है कि I की वैल्यू किससे लेस होगी या किससे ग्रेटर होगी। तो उससे एक बड़ा फंक्शन पिक करना पड़ेगा या उससे एक लेस फंक्शन पिक करना पड़ेगा जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल चीजें, इनसे आप दूरी रहें, अभी बचते रहें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करें। हाइपोथेटिकल एक आधा क्वेश्चन डालता है, तो उतना तो राइट है कि मैं 1-2 क्वेश्चन ना करें तब भी हमारा काम होगा, लेकिन मैं एडवांस तक सब कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत ले। 98% 99% तक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 1-2 हाइपोथेटिकल डालता है कि इससे बड़ा कौन हो, वो कोई नहीं जानता है ना।
वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ एक टीचर ही जानता है। और क्यों लिया गया ये भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने यही क्यों लिया, क्यों भाई? हाँ, तो इसी क्वेश्चन को छोड़ दें, तो बाकी सब कर ही लोगे भाई। इसका आंसर मैच कराया बच्चे आपने? हेलो, हाँ सर। टेक्निक समझ में आई? कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चन को, कैसे कितना आसान कर सकते हैं? बराबर आंसर मैच किया भाई अनुराग? हाँ सर। ओके बेटा, टेक्निक याद रखो सभी लोग। अब मैं क्या करता, इतने का एरिया तो आसानी से निकाल लेता, ट्रायंगल बन रहा है। इतने का भी एरिया निकाल लेता, मान लो यहां लाइन डाल देता तो मैं इतने का भी एरिया निकाल देता। एरिया इंक्लूड्स बिटवीन कर्व एक्स एक्सिस केस 1 के अकॉर्डिंग, या पूरा यहां से लेकर यहां तक एरिया निकाल देता तो -4 से लेकर x इक्वल टू 1 तक केस 1 लगता। लेकिन इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालता, फिर इस पॉइंट का इंटरसेक्शन देखना पड़ता, तो इसका कैसे निकालता, फिर इसका कैसे निकालता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो बेटा। तो इन चीजों से बचने के लिए हमने इसको ग्राफ को वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाच किया। क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया, कर डाला आंसर। चल भाई अगला क्वेश्चन। तो क्या पांचवा क्वेश्चन बाकी देखो प्लीज। 9th हाइपोथेटिकल है, साइन एक्स अपान रूट एक्स कॉस एक्स अपान रूट एक्स बोलता है आई की वैल्यू इससे बड़ी है, जे इससे बड़ा है। ऐसे हम क्वेश्चन कुछ नहीं बोल सकते। अगर मैं तो एज्यूम कर लूंगा मुझे पता है, लेकिन आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने यही क्यों एज्यूम किया, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। ठीक होगा तो धीरे धीरे हम समझेंगे, कम से कम समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8वां क्वेश्चन, 10वां हो गया भाई, नवा करना नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है बेटा। बोलता है द सॉल्यूशन फॉर एक्स टू द इक्वेशन डेफिनेट इंटीग्रल √2 to x dx upon t into root of t square minus 1, तो यहां पे dt होगा इक्वल टू पाई बाई 2। सोल्यूशन देखना है बच्चे, हैं कुछ है ही नहीं। इसका ग्राफ बनाऊंगा वो तो y इक्वल टू पाई बाई 2 है, कहां से कहां तक बोलता है। द सोल्यूशन फॉर x टू सॉल्व, अच्छा इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन है ना, नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं पूछे, x की क्या वैल्यू होगी ये पूछा। देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करना है तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलरेडी सॉल्व लिखा है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक इनवर्स x का, पता है ना बेटा सभी को। हेलो, तो सेक इनवर्स x, सॉरी लिमिट t लिख दो √2 से लेकर x तक। राइट साइड क्या चल रहा है, पाई बाई 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स √2 इक्वल टू कितना, पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स √2 की वैल्यू अनुराग कितनी होती है, सेक में किसकी वैल्यू कितनी, पाई बाई 4। तो ये माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2। तो सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, मतलब वैसे बता कितना आ गया, 45 और 90 135। अब इस सेक इनवर्स अपनी रेंज में ही है, रेंज से बाहर नहीं है। अरे बोलना, सेक इनवर्स की रेंज क्या बताई थी अगर याद हो तो, 0 to पाई, दोनों पर क्लोज, एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। याद आया कि नहीं याद आया, ग्राफ देखना जाके सेक इनवर्स x का। तो अपनी रेंज में है तो x इक्वल टू सेक ऑफ लिख सकता हूं, x इक्वल टू कितना, सेक ऑफ 135। सेक 135 नहीं आता, कॉस लगा दो, कॉस 180 माइनस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बोल भाई। हेलो, बराबर कर रहा हूं ना भाई मैं, सेक इनवर्स x ही होता है ना बच्चे। कौन सा क्वेश्चन, हाँ ठीक, बराबर कर रहा हूं। तो बता भाई, सेक 180 माइनस कितना, माइनस का कॉस थीटा, यानी कि माइनस का 1/√2। आंसर -√2 ऑप्शन में दे रहा होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डरना नहीं भाई, हैं
जितने कॉन्सेप्चुअल होंगे बस वो तो तुमसे छूटेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर मैं बहुत फोकस करता हूं। जो हमारा 98 से 99% पेपर वही डिसाइड करता है, कॉन्सेप्चुअल। 1-2% हाइपोथेटिकल तो हमें उसके लिए मार्जिन रखना पड़ता है। क्लियर हो गया क्या बच्चे? लेकिन देखो प्यारा क्वेश्चन था, लगा कि इसका इंटीग्रेशन आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे करेंगे नहीं, बोलेंगे अरे ये तो आसान है क्या करना। ऐसे क्वेश्चन भी हमको करने हैं, ताकि यहां सेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा थोड़ा रिवाइज हुआ। बोलना भाई, अगर यही 235 आ जाता, यहां पर अगर मान लो 2 पाई लिख देता, सॉरी 2 पाई लिख देता, तो लिख देता नो सॉल्यूशन, क्योंकि सेक इनवर्स अपनी आउट ऑफ द रेंज हो जाता। ये यहां पर मान लो माइनस पाई बाई 2 लिखा होता, तब भी लिखता नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स की रेंज 0 to पाई होती है। बहुत चीजें मायने रखती हैं एक आईटी के क्वेश्चन बनाने में, वो आपको सब बताया गया है। जिनको नहीं पता उन पे पूरा काम किया जाएगा, विश्वास रखें मुझ पे, टेंशन मत ले, बहुत जल्दी बताया जाएगा। एक बैच जरा खत्म हो जाए। हाँ भैया हो गया। ये क्वेश्चन 2005 वाला करना। द पैराबोला, दो पैराबोला है, डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 एंड द कोऑर्डिनेट x इज s1 s2 s3। डिवाइड करेंगे, फिर s1 s2 s3 का रेशियो निकालना है, उनका एरिया निकालना है। करोगे क्या? चलो हिंट दे देता हूं, देखते हैं। इसको कर लो पहले बच्चे, आप पूरी ईमानदारी से करो। फिर एडवांस पे काम करते हैं फटाफट। कल एडवांस खत्म, फिर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा देता हूं, वो तो 3 दिन में खत्म है, 3 लेक्चर में खत्म। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 लेक्चर में खत्म। फिर काम करता हूं वेक्टर पर, वेक्टर, फिर 3D एक बार रिवाइज करा दूंगा, तो वेक्टर 3D भी चौकस। फिर काम करूंगा P एंड C प्रोबेबिलिटी पर, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, या एक लेक्चर सुबह वाला हमारा चलता ही रहेगा मैथ्स का है, उस पे काम होगा। सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। फिर बाइनोमियल थ्योरम पे काम करूंगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। फिर सीक्वेंस सीरीज पे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सबको आता है। ठीक, करते रहो। तो पहले इसको कल खत्म करते हैं। चलो बेटा 7th देखते हैं। ग्राफ बनाऊंगा, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे कि दम नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला भैया? द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमें दोनों का ग्राफ आता है। ग्राफ भाई मैंने जितना ग्राफ पढ़ाया उससे ऊपर लगा क्या पढ़ाने? तो मैं तुमको पूरे 2 साल ग्राफ ही ग्राफ पढ़ाऊं, लेकिन पागलपन है। काम अपना होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो मैंने पढ़ा दिया, बस हो गए। ठीक, और इस लॉकडाउन में इतना ही हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चे ना। पूरी ईमानदारी से काम किया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। मेहनत करते रहो, आप भी पूरी ईमानदारी से काम करो। घर वालों को खुशी मिलेगी अगर आप अच्छा रिजल्ट लाओगे, नहीं लाओगे तो मार नहीं डालेंगे। ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ। लेकिन अच्छा लगेगा उनको जो बेचारे सुबह शाम तक आपके लिए काम करते हैं। हम भी, टीचर भी बहुत खुश होगा। देखिए नहीं लाओगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो तुम्हारा खेल जाने। मार नहीं डालूंगा किसी को, ना मैं ना आपके पेरेंट्स। डरना नहीं है भाई, है कि रिजल्ट खराब आ जाएगा तो ये हो जाए, ये नहीं। अपना काम ईमानदारी से करना है, डरना बिल्कुल नहीं। कोई भी दिक्कत हो टीचर के पास जाओ, पेरेंट्स के पास जाओ। हम लोगों के पास हर समस्या का सलूशन है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी लाइफ देखी है ना भाई, बहुत उतार चढ़ाव देखे। आप तो कोरोना का सिर्फ नाम सुनते हो, मजे लेते हो, किसको हो गया उसको हो गया, इसमें 4 निकले उसमें 5 निकले। आपके पेरेंट्स तो मार्केट में घूमते हैं, तब भी घूमते हैं आपको तो, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमें तो जाना ही पड़ेगा आपके लिए। कोई आसान नहीं करते आप पे, लेकिन हाँ आप अच्छा करोगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, बस इतना है। देखें तो कहानी क्वेश्चन नंबर 7, दोनों का ग्राफ आता है, इसलिए और मेहनत करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दोनों का ग्राफ आता है, बना देते हैं।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे, यहां 4x है, कोई इशू नहीं है। x ये किसका ग्राफ है बच्चे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, 4x था, एक था वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो पैराबोला ऐसे ऐसे वैसे जैसे भी बने। फिर क्या क्वेश्चन था बच्चे? कहाँ गया यार दिमाग मेरा? हाँ, डिवाइड्स द स्क्वायर रीजन, पता नहीं क्या बोलता है, बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4। अच्छा, पहले इस पॉइंट के इंटर, बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है भाई, है थोड़ा दिमाग लग रहा है, लगने दो, दिमाग लगने दो, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए कि क्या माने, ये टेंशन। तो एक पॉइंट तो हमें दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 दिख रहा है, दूसरे का क्या दिख रहा है भैया? तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक एक्स स्क्वायर कितना 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर बाई 4, यहां डाल दो, तो x की पावर 4 बाई 4 का होल स्क्वायर 16। यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू चाहिए ना बेटा, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। y की वैल्यू यहां डाली तो x की पावर 4 बाई 16, यही तो आएगा, और क्या आएगा यार 4x। सबको उधर ले जाओ, तो x की पावर 4 माइनस कितना बच्चे 64, x इक्वल टू 0, उधर ले गए, x कॉमन मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 दिख ही रही है, दूसरी ये वाली पता करनी, तो इसको 0 पुट अप करूंगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 64 मतलब 4 का क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये x इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा भाई? बोलो बच्चे, और कितनी भैया? y की वैल्यू 4 है ना, बराबर है ना, बराबर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,4। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का, ओके। तो बोलता है द पैराबोला दिस एंड दिस डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। अच्छा, x इक्वल टू 4 लाइन, y इक्वल टू 4 लाइन, x इक्वल टू 4 लाइन ऐसे, चल y इक्वल टू 4 लाइन, कलर चेंज कर दूं भाई तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं उल्टा, ये x इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4। अच्छा अच्छा भाई, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या बोला भाई? द पैराबोला दिस एंड दिस डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो स्क्वायर रीजन है, नाम दे दूं क्या? ओ ए बी सी। द पैराबोला दिस एंड दिस, ओके, ये हो गया पैराबोला दोनों, divides the square region bounded by the line x equal to 4, y equal to 4 and the coordinate axis, okay, ये एक स्क्वायर बन गया, बराबर है। if coordinate axis, if s1 s2 s3 are respectively the areas of 3 parts। देख भैया, इसके 3 पार्ट दिख रहे हैं, किसको s1 बोलना है, किसी को बोल दो, इसको मान लो मैं s1 बोलता हूं, है इस वाले ग्रीन वाले को, इसको s2 बोलता हूं और इसको S3 बोलता हूं। तो 3 पार्ट में रीजन डिवाइड हुआ। प्रथमेश बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? S1 S2 और S3, तो फिर इनका रेशियो जानना चाहता है। अच्छा, फिर से ये जो दो पैराबोला हैं, ये y इक्वल टू 4 लाइन, x इक्वल टू 4 लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस जो मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं,
उसको 3 रीजन में डिवाइड करता है, S1, S2, S3। साफ साफ दिख भी रहा है, ये S1 रीजन हो गया, ये S2 रीजन हो गया, ये S3 रीजन हो गया। Then the area of these parts numbered from top to bottom. Then S1, S2, S3। तो S1 का एरिया निकाल लोगे भाई, क्यों बच्चे? S1 का एरिया निकाल लेगा। S2 मतलब सिर्फ इतने सेगमेंट का एरिया निकाल लेगा, वो भी निकाल लूंगा। ग्राफ ये रहा। S2 रीजन का मतलब इतने का एरिया निकालना है, वो भी निकाल लूंगा। S3 का मतलब इतने रीजन का एरिया निकालना है, वो भी निकाल लूंगा। तीनों का रेशियो निकालना है। ग्राफ कंप्लीट करो। S1 में तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन केस नंबर 1 लग जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व x एक्सिस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, पता ही हो गया। जल्दी कर बच्चे। S1 निकाल लेना। S2 कैसे निकालूंगा? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व, ऊपर वाले से y की वैल्यू, नीचे वाले से y की वैल्यू, गेम खत्म। S3 कैसे निकालूंगा? S3 निकालने के कई तरीके हैं कि टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाल, टोटल स्क्वायर का एरिया निकाल लेना, S2 और इसको माइनस कर देना, रेशियो निकाल लेना, आपको आंसर मैच कर जाएगा। जल्दी कर भाई। टेक्निक समझ में आ गई बच्चे? क्या बोल रहा था? जल्दी करो भैया, टाइम आप ही का है। कर लेगा भाई अनुराग? हेलो, हो गए? नहीं कर लोगे ना? हाँ। गुड, चल भाई। S1 निकल जाएगा, S2 एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व, S3 स्क्वायर वाले एरिया में से S1 प्लस S2 माइनस कर देना, तीनों का रेशियो निकाल देना, गेम खत्म हो जाएगा। चलिए, ठीक ठाक क्वेश्चन था ना, अच्छा ना खराब। क्वेश्चन नंबर 6, 2005 का क्वेश्चन है। एक आसान क्वेश्चन है क्योंकि एक ही ग्राफ है। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ग्राफ देखें, क्वेश्चन अपने आप करना। ये गर्ल्स समझ में आ रहा है बच्चों? लड़कियों? हाँ सर। ओके बच्चे, हाँ सर। ओके। ना आएगा मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना भाई, है डरना नहीं, खूब मेहनत करनी है। लॉकडाउन चल रहा है, चलता ही रहेगा लगता है यार, नहीं खुलने वाला है, देखते हैं। तो हमें log x का ग्राफ तो आता ही है, ऐसे बनता है, पता है ना भाई? log x का ग्राफ कैसे बनता है सब लोग जानते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन उसकी ग्राफ की तो बात कर नहीं रहा है, बात कर रहा है log ऑफ x प्लस ई की। तो शिफ्टिंग लगेगी, जानते ही हो आप लोग, कितनी बार बता चुका हूं। x की जगह पर x प्लस ई लिखा गया है, तो ग्राफ x एक्सिस में a यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, जानते ही होंगे, पता है ना बच्चे? तो ये अभी तो हमारी y एक्सिस के राइट में ग्राफ बनता है, y एक्सिस का मीनिंग x इक्वल टू 0 लाइन। अब ये कहां पहुंच जाएगी? x इक्वल टू माइनस ई पर। प्लीज फोकस करना, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। शिफ्टिंग आप ग्राफ पढ़ाया था, ऐसे कुछ ये मान लेते हैं। कौन सी लाइन है? x इक्वल टू माइनस ई। ओके, अभी ये 1 पर 0 हो रहा था, अब किस पर 0 होगा? अब पहली बात तो 0 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, y इक्वल टू 1, समझी गए होगे? क्योंकि 0 डालूंगा तो log e बेसी 1 आता है, पता ही है। 0 कहां पर हो जाएगी? अभी ये log x 1 पर 0 होता था, अब कहां पर 0 होगा? बोलो बच्चे। अब ये ऑब्वियस है, 1 माइनस ई पर 0 होगा। अरे बोलना यार, ई से ई कट जाएगा तो log 1। ये पॉइंट 1 माइनस ई, 1 कॉमा नहीं है, ये पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू है 1
माइनस ई कॉमा 0। ग्राफ ऐसे बन जाएगा। शिफ्टिंग लगी भाई, जितनी बताई थी उससे ऊपर लगना भी नहीं किसी क्वेश्चन। अच्छा भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों एक्सिस और कर्व के बिटवीन एरिया कितना इनक्लोज्ड हुआ? इतना ही। क्यों बच्चे, बोलो भाई, समझ में आ गया होगा। इतने सेगमेंट का एरिया निकालना है तो केस 1 लगेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक गई? 1 माइनस ई से लेकर, अरे बोलना 1 माइनस ई, तो एक्स की वैल्यू कहां तक गई? 0 तक गई। ग्राफ किसका है? y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ई का, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ई लिखूंगा। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है का dx सॉल्व कर लेना, इतने स्क्वायर यूनिट सॉल्व कर भाई। रही बात इसको सॉल्व करने की, ना हो रहा तो क्या करूंगा? इंटीग्रल बाय पार्ट इनटू 1 मान के इंटीग्रेट करो, आंसर मैच कराओ। देखता हूं किसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हेलो, हाँ प्रदीप बाबू, क्या हाल है भैया? आज फोन करता मैं शाम को आपको आज, है? भेजता हूँ बच्चे, हैं? हाँ हाँ, नंबर मैसेज करो मुझको। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, है? पूरा पढ़ाऊंगा भाई, रिलैक्स रहो। फिर अभी मैं लेक्चर में हूँ, मैं शाम को बात करता हूँ आपसे। ओके। ये बेचारा प्रतीक का बहुत डिस्टर्ब हो गया यार। नहीं, उसी का फोन आ रहा था, अननोन नंबर से आ रहा था किसी। क्यों अनुराग? प्रतीक का बहुत लॉस हो गया भाई। लेकिन लॉस किसी का नहीं हुआ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा यार। मैं करूंगा क्या बैठे बैठे? क्यों, पढ़ाता ही रहूंगा, तुम लोगों को पढ़ाई दूंगा, चैंपियन बनाऊंगा भाई। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आपको भी। कर पाया रे अनुराग कि नहीं कर पाया भाई? खटखट होना चाहिए। कितना, कौन सा ऑप्शन ठीक है? 1A। चल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वो तो मैं, ये तो प्रॉपर्टी बता ही चुका था कि अगर fx का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 5, अगर fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रल a टू b जो fx dx होता है वो डेफिनेट इंटीग्रल a टू b gx dx के बराबर होता है। बता ही चुका था, याद है बच्चे कि नहीं याद है? फिर भी एक बार नोट कर लो, या इक्वल भी हो सकता है, नोट कर। इफ f ऑफ x, 3-4 क्वेश्चन भी कराए थे, साइन ऑफ एक्स क्यूब, कॉस साइन ऑफ एक्स की पावर 5, सेम लिमिट पर। याद आया कि नहीं याद आया? क्वेश्चन कराए होंगे। तो अगर दो अलग अलग फंक्शन गिवन है तो मैं उसमें तो बता सकता हूं कि किसका एरिया किससे ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक ही फंक्शन है और उसकी वैल्यू किससे कम होगी किससे ज्यादा होगी, ये हाइपोथेटिकल है। ये तो ग्राफिकली क्लियर है। चलो करो। तो देख, सबकी लिमिट सेम है। क्वेश्चन नंबर सभी लोग देखें, सबकी लिमिट सेम है और 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। कौन? 2 की पावर एक्स स्क्वायर, ये I1 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं तो हाई लेवल कुछ नहीं होता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल इसलिए हो जाएगा। I2 कितना गिवन है? 0 to 1, 2 की पावर एक्स क्यूब गिवन है का dx। सिमिलरली I3 क्या गिवन है? डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 2 की पावर एक्स स्क्वायर गिवन है। समझ में आ रहा क्या अनुराग? और इसी तरीके से I4 गिवन है। फिर देखना है कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। तो पता ही है, एक्सपोनेंट दोनों हर एक में बेस 2 2 2 2 2 चल रहा है। इन दो में लिमिट सेम है और I3 और I4 में लिमिट सेम है, 1 to 2, 2 की पावर एक्स क्यूब का dx। बात समझ में आ रही कि नहीं रे? इन दोनों में लिमिट 0 to 1 है, 0 to 1 है, इसमें 1 to 2 है। क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है।
जैसे ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी। किसका ग्राफ ऊपर बनेगा? जिसका ग्राफ ऊपर बनेगा उसी का एरिया ग्रेटर होगा। I1 I2 से बड़ा होगा या I2 I1 से छोटा होगा। किस पे डिपेंड करेगा कि किसका ग्राफ किसके ऊपर बन रहा है। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं बच्चे? चलो तो देखो, देख, अच्छा, 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर बड़ा होता है अनुराग की एक्स क्यूब बड़ा होता है? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगी तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा या एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा। 0 और 1 के बिटवीन 1/2 ले लो तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/2 का क्यूब 1/8। तो जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी, जब x 0 to 1 होगा तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स क्यूब से बड़ा होगा। जब ये x1 की वैल्यू है तो ऑब्वियस एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 स्क्वायर भी क्या होगा? वो भी ग्रेटर देन 2 एक्स क्यूब होगा। तो इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा, इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 2 दिस, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 2 दिस। ये रहा I1, ये रहा I2। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं रे? तो I1 कितना होगा? ग्रेटर देन I2 होगा। ऑप्शन में है क्या? सेकंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इन दोनों की बात कर लेता हूं, I3 एंड I4 की, तो वो भी देखो। I3 क्या गिवन है? लिमिट सेम है 1 to 2, 2 क्यूब का dx। और I4 क्या है? सॉरी, स्क्वायर है क्या बच्चे? I4 में, I3 में स्क्वायर है और I4 में x क्यूब है। लिमिट सेम। अब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी अनुराग, तब कौन बड़ा होगा? तब x क्यूब एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। नहीं समझे क्या? चाटे बात समझ में आ रही कि नहीं? x की वैल्यू 1 से बड़ी लूंगा, लाइक 1.2, तो 1.2 का क्यूब उसके स्क्वायर से तो ग्रेटर होगा ही, पता ही है। तो ऑब्वियस यहाँ 2 एक्स क्यूब क्या होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x बड़ा होगा तो f ऑफ x भी, f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से ग्रेटर होगा। पता है ना बेटा? तो इसका इंटीग्रेशन, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? यहां हमारा I4 जो है वो ग्रेटर देन I3 हो जाएगा। I4 ग्रेटर देन I3 गिवन है क्या? सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें I3 ग्रेटर देन I4 लिखा है, तो वो तो गलत ही है। मीनल दीदी कहां चली गई थी भाई? समझ में आया बच्चे? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बराबर हो नहीं सकता। क्लियर हो गया कि दोबारा समझाऊं? प्रथमेश, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन ये अंडर द मैथ्स, इतनी मैथ्स में पढ़ाई जा चुकी है, बाकी खेल खेल रहा है। 3 कर ही लोगे। 2 ग्राफ पे ग्राफ पे ग्राफ पे ग्राफ बनवा रहा है। ग्राफ बनाना, कुछ रीजन आइडेंटिफाई करना, बन जाएगा। 1 ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। y equal to fx makes positive intercept 2 and 0 unit on the x and y axis and enclose an area 3/4 square unit with this, then this is। सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं, ना है पूछना है। तो जेई मेंस के हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, सब क्वेश्चन हो चुके हैं। कल जेई एडवांस पे चर्चा होगी। कल के बाद परसों से दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। देखते हैं भाई। क्लास ओवर, आप लोग क्विट कर सकते हो। नोट कर लो जिसको नोट करना है। और सर कल लेक्चर डालना है तो। कल मैथ्स का बेटा? हाँ। कौन पूछ रहा है भाई? नाम बताओ बेटा। और सूरज। सूरज बाबू, यार कल यार पता नहीं कहाँ चला गया है लेक्चर। एक्चुअली में, है ना, कल गलती हो गई मुझसे। डालता तो मैं डेली हूँ। चलो कोई इशू नहीं है, पूछ लेना। आज का लेक्चर डालिए, वो श्री का छूट गया। श्री का नेटवर्क खराब। डलवा देता हूँ भाई, तुरंत डालता हूँ मैं। क्लास ओवर, चल बाय। ओके बाय। कौन सज्जन आ गया देखता हूँ भाई, कोई जेंटलमैन आया है।